डॉक्टर काज़मी साहब, जो बीबी कह रही हैं, फिरदौस बीबी कह रही हैं कि चेयरमैन जो हैं पीटीआई के, उनको पता ही नहीं था कि फर्स्ट लेडी जो है वो टीवी पे इंटरव्यू दे रही हैं। ये बाद में उन्हें पता चला। सो हाउ डू यू टेक इट? देखिए, ये तो उनका बिल्कुल जिसे फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है, तो वो नरेट कर रही हैं कि ये वाकया हुआ। तो अब ये ऑब्वियसली उसके बाद फिर हमने ये देखा कि बुशरा बीबी दोबारा फिर हमें टीवी पे उस तरह नज़र नहीं आई। और पहले दिन जिस तरह जब हुकूमत आई थी और उन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया था, तो वो एक तरह से तासुर ये मिला कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो आपको मीडिया पे नज़र आए या मीडिया के हवाले से कोई चीज़ उनकी सामने आए। लेकिन जो फिरदौस बीबी ने फरमाया जिस तरह के, फिर ने सख्ती से मना किया और फिर हमें 3 साल उसी किस्म की कोई सूरत हाल नजर आई। अब वो उनकी मर्जी के बगैर किसने करवाया, क्या उन्होंने खुद कर लिया? तो इट मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर की रिजर्वेशंस थी, की मर्जी के बगैर होती थी। अब वो किस सतह पे होती थी, उनकी टीम के अंदर जो जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, कुछ लोगों के नाम वगैरह भी लिए, तो कहीं ना कहीं कोई इशू तो होता है। देखिए, वैसे ये बड़ी सियासी जमातों के अंदर आपको अक्सर जगहों पे ये नजर आता है। अगर इस वक्त भी आप हुकूमत देख लें तो मरियम बीबी का अपना होता है, शहबाज शरीफ साहब का अपना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुकूमत की करती हैं तो नवाज शरीफ साहब को बाद में पता चलता है। तो ये इस तरह की चीज़ें तो खबरें आती रहती हैं। अच्छा फिरदौस बीबी, आपने मुझे नाम खैर फिर भी नहीं बताया कि जो लोग इनसिक्योर फील कर रहे थे अलीम खान साहब से या जहांगीर तरीन साहब से, उन लोगों के नाम आपने अभी तक मुझे नहीं बताए। देखिए, आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि हर वो शख्स जो बुशरा बीबी की बैकग्राउंड जानता था या वो उनके ख़ानदान और उनका माजी जो है उसके मुतालिक गाही रखता था, उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को से दूर किया और उन्होंने कोशिश, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहन चौधरी एंड देन जहांगीर तरीन एंड देन अलीम खान एंड देन ऑनवर्ड, आप नाम लेते जाएं। वो सब्तैन बेचारा जो मिनिस्टर फॉरेस्ट था, उसका क्या कसूर था, जुर्म था। जो शख्स वो समझते थे ना कि ये चैलेंज बन सकता है उनके लिए और को हकायक बता सकता है या उनके ज़रिए जो हो रहा है वो कानून तक पहुंच सकता है, वो बड़ी स्मार्टली मैनेज करके वो गैंग सारा जो है वो उसको नैरेटिव को इंजीनियर करता था, आपस में चले ठीक है, प्लान सेट करते थे और खान साहब का गिर्द घेरा डालते थे। चले, गैंग का आपने जिक्र किया, लेकिन गैंग के अंदर कौन कौन से मजीद लोग थे वो चले फिर किसी वक्त आप बताना चाहेंगे मेरे ख्याल में प्रॉब्ली। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्यूचर क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस पार्टी जिसको लीड कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब? ये कहाँ पे स्टैंड करेंगे? इंडिपेंडेंटली तो चले कह रहे हैं आप लोग के इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग, लेकिन आपके पास विनेबल कैंडिडेट्स कितने होंगे, कितनी सीटें निकालें अगर हम पंजाब की हद तक बात करें तो? देखिए राणा साहब, इस वक्त जो सियासी घुटन है और जो पीडीएम के विक्टिम्स हैं, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो पीडीएम का विक्टिम है और जिस तरह का गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस इन्होंने साल डेढ़ में दी है, वो हम ये कहते थे कि हम नालायक हैं। यानी मैं उस कैबिनेट में बैठती थी और जब वो टीनेजर और स्ट्रीट बॉयज़ डिस्कशन करते थे तो मुझे हंसी भी आती थी और मैं उसको कन्फ्रंट भी करती थी और ये सोचती थी कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, इनकी ओरिएंटेशन नहीं है, ये फर्स्ट टाइमर है, इनको पता नहीं है कि चेन ऑफ कमांड क्या होती है, सर्विस डिलीवरी क्या होती है। लेकिन जब हम हुकूमत से निकले तो हम अपने आप को नालायक गिनते थे कि ये हमारी टीम नालायक थी, लेकिन हमारे बाद जो आए वो हमारे से भी ज़्यादा बड़े चैम्पियन साबित हुए, क्योंकि वो तो बड़े अपने आप को 3-3 दफ़ा हुकूमतों में रहने के दावेदार थे और बड़ा उनको सोच समझ के पिक एंड चूज से लाया गया था कि ये तकदीर बदलेंगे पाकिस्तान की। तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का जो सियासी सतह पे, समाजी सतह पे, मुआशी सतह पे, कानूनी महाज पे, अवामी महाज पे, हर जगह और मीडिया के महाज पे भी आपने देखा कि वो मंजरनामे कौम ने देखे जो इससे पहले नहीं देखे होंगे। जी, आपकी बात दुरुस्त है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं पूछना ही चाहता हूँ कि आपके पास विनेबल कैंडिडेट्स हैं, पंजाब की हद तक आप कितनी सीटें निकाल लेंगे?
नई जमात जो है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि, लेकिन आपके पास अगर हमें अगर आप पाकिस्तान बताएं कि आपके का- पास कितने लोग हैं, कुछ नाम लेना पसंद करेंगी आप कि आपके पास ये लोग हैं जो सीटें निकाल लेंगे पार्टी मैं के अंदर? आपको अर्ज करना चाहती हूँ कि जिस दिन इस पार्टी की लॉन्चिंग हुई 100 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो उस वक्त उसमें मौजूद थे। अभी जो है वो आलमोस्ट कई दर्जन अफराद जो हैं जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं वो इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तरीन साहब की चूँकि बैरून मुल्क थे तो इट वाज अनसेरेमोनियल के पार्टी के सरप्रस्त के बगैर हम उन लोगों को पार्टी में मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो सारे एक फेस वैल्यू रखते हैं, उनका एक अपना अपने अपने हलकों में एक कंडक्ट है, एक उनकी सियासी हिस्ट्री है, तो वो चाहते थे कि तरीन साहब के आने के बाद हम ज्वाइन करें। जब तरीन साहब आए तो ये एक अनफोर्सीन हैपनिंग हुई उनके घर में, तो उस साने से वो अभी निकलते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे कि वी विल बी ऑन फोरफ्रंट। हमारे वो लोग जो ज्वाइनिंग के लिए रवाबत कर रहे हैं या जो ऑलरेडी जिनके साथ हमारा कंसल्टेशन और कंसेंसस कंप्लीट हो गया है और उनको हमने अपनी टीम में इंक्लूड करना है, वो अगले हफ्ते जो है इंशाल्लाह आपको आईपीपी में खिड़की तोड़ रश नज़र आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि क्या फ्यूचर है। फ्यूचर हमारा ब्राइट है। पंजाब में हमारा मुकाबला जो है वो PMLN के साथ होना है और PTI का डेफिनेटली इस वक्त जो सिचुएशन है डिमोरलाइज्ड है, वोटर और लुका छुपी खेल रहा है, इस वक्त फ्रंट पे कोई उनकी लीडरशिप नहीं है, तो उस वक्त इलेक्शन के माहौल में कौन कहाँ खड़ा होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम ये फोर्सी कर रहे हैं कि नून लीग को हम पंजाब के अंदर और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ेंगे हम टफ टाइम भी देंगे और बेहतर सियासी मंजरनामे पे हम अपना हिस्सा लेंगे, क्योंकि हम किसी का बैगेज नहीं उठाएंगे। हम PDM के बैगेज के बगैर, नून लीग के बैगेज के बगैर अवाम के दरवाजे पे दस्तक देंगे और जो हमारा मंशूर है वो नौजवानों के दिलों की दस्तक है। और आप देखेंगे तो कि आपके अगर मियां साहब वापस भी आ रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि 14 अगस्त से पहले वो वापस आएंगे पाकिस्तान में और प्रॉब्ली लाहौर में उनके लिए बड़ा तैयारी की जा रही है, वार्म रिसेप्शन की, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि जनाब आप लोग उनको टफ टाइम देंगे नून लीग को। लेकिन नून लीग इस वक्त तो मियां साहब जब वापस आते हैं तो उनकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, उसके अंदर तो एक नई जान पड़ जाएगी।